लोकसभा चुनाव का शंखनाद होते ही भागलपुर में लोकसभा चुनाव की तैयारी में एनडीए गठबंधन जुट गई है। वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए एनडीए गठबंधन के समर्थित जदयू प्रत्याशी सह निवर्तमान सांसद अजय मंडल के पक्ष में एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों का एक संयुक्त बैठक 0 माइल स्थित मौर्या भवन में आयोजित की गई, जहां जिला जदयू अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह, जिला जदयू प्रवक्ता शिशुपाल भारती, भाजपा के जिलाध्यक्ष संतोष शाह, लोजपा रामविलास पार्टी के जिला अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष अमर कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुमन प्रसून, हम पार्टी के अधिकारी सहित सभी घटक दलों के सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं जिला जदयू प्रवक्ता ने जहां एनडीए गठबंधन के संयुक्त जदयू प्रत्याशी अजय मंडल को हाथ मजबूत करने के लिए 2 अप्रैल को नामांकन में भाग लेने का अपील किया, वहीं जदयू प्रत्याशी अजय मंडल ने कहा कि भागलपुर लोकसभा सीट को जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी घटक दलों द्वारा संयुक्त बैठक हो रही है, जहां सभी एनडीए गठबंधन के घटक दलों का अपार समर्थन मिल रहा है। वहीं जदयू प्रत्याशी अजय मंडल ने 2 अप्रैल को भागलपुर संसदीय सीट के नामांकन पत्र दाखिल में शामिल होने के लिए अपील किया है। लड़ा जाएगा, कितनी मजबूती से लड़ा जाएगा, विरोधियों को परास्त करते हुए पूरे देश के अंदर हमें 400 सीट प्राप्त होगा। इसकी बैठक 2 तारीख को हम नॉमिनेशन कर रहे हैं और अपने सारे पदाधिकारियों से, सारे भागलपुर की जनता से आग्रह करने आए हैं कि अपने एनडीए के कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि 2 तारीख को आकर के हमारा नॉमिनेशन करा दीजिए और अपना आशीर्वाद दे करके मुझे विजयी बनाइए और मोदी जी को प्रधान। बैठक का मूल उद्देश्य है एनडीए गठबंधन के जो हमारे संयुक्त उम्मीदवार हैं, माननीय मृदुभाषी सरल स्वभाव के लोकसभा के माननीय सांसद अजय मंडल साहब, उनके उद्देश्य से आज बैठक ये हुआ है और 2 तारीख को 2 अप्रैल को नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाएगा माननीय अजय मंडल जी के द्वारा। उसी उद्देश्य से आज राजग गठबंधन के तमाम साथी, भारतीय जनता पार्टी, हम, लोजपा, आरएलजेएम और जनता दल यूनाइटेड के सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, लोकसभा के प्रभारी, विधानसभा के प्रभारी, जिला कमेटी के सम्मानित सदस्य और तमाम प्रखंड के आए हुए तमाम प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष सभी आज संयुक्त रूप से आए हैं। 5 बच्चे की मां को उसके पति ने मोबाइल पर किसी अन्य लोगों से बात करने से रोका, फिर मोबाइल छीन लिया। उसके बाद दूसरे लोगों से मोबाइल पर बात करने का विरोध किया तो महिला अपने 5 बच्चे को छोड़कर फरार हो गई। महिला कई दिनों से गायब है। इसकी सूचना को लेकर उनके पति वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचा। साथ ही उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत नवगछिया स्थित इस्माइलपुर थाने में किया, लेकिन वहां कुछ भी रिस्पांस नहीं लिया गया। पीड़ित पति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे कई दिनों से अपनी पत्नी पर शक था कि वह मोबाइल पर किसी से बात करती है, बस इसी का विरोध किया था और मोबाइल छीन लिया था। मेरी पत्नी तकरीबन 15 दिनों से घर से गायब है। हम लोगों ने आस पड़ोस के साथ साथ रिश्तेदारों से भी बात की, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। मामला भागलपुर के नवगछिया स्थित इस्माइलपुर का है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस प्रशासन इस पर क्या संज्ञान लेती है। सर मेरे 6 तारीख से लापता है मेरे पत्नी को। सर सगड़ आवेदन दिए, कोई सुनवाई नहीं किया सर, इसीलिए सर के पास आए हैं। थानों में आवेदन दिए सर, कोई सुनवाई नहीं किया, मोटा के भगा दिए सर। मामला यही बात है, दोनों दिन में बताबती हुआ था। 2 दिन के पहले साड़ हुआ था मेरे कन, तो दोनों पत्नी में बदमाश हुआ था। तो मेरे बदमाश हो के 2 पत्नी में झगड़ा झांटे हुआ तो 2-3 थप्पड़ लगाए, दवा से के इलाज किए, ठीक हुआ। 2 दिन के बाद वो मैं काम करने गए, दूसरे को घर में नहीं थे। मेरा पिताजी था, पिताजी भी घास करने गया, बताया नहीं। 4 लड़की था, बाबा जी बोला पूछे समझा के, तो 2 लड़की को लड़ा भेजा दिया और 12 साल के लड़की 2 साल के संग में पत्नी और 2 बच्चा लेके सर घर से निकल गया। क्या शक लग रहा है? मेरा शक लग रहा है सर कि साड़ू आने के बाद मेरा विवाद जब पत्नी में हुआ तो इतना दिन से नहीं भागा, तो आने के बाद भागा। मेरा शक लगता है कि झगड़ा झांटी हुआ। हम मोबाइल लिए और नई मोबाइल देने के कारण उसी दिन कब्जा किए, इसलिए हो सकता नंबर याद हो। बाद में कॉल किया करके मेला का टाइम तब भोला बाका हम काम करने गए, सुने में बुला के आगे से उठा लिया होगा। ललमटिया थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव निवासी मनोज मंडल को घायल अवस्था में उसके स्वजनों ने बीते बुधवार की शाम इलाज के लिए जेएलएनएमसीएच में भर्ती कराया था, लेकिन स्थिति गंभीर होने के कारण वहां से चिकित्सकों ने दूसरे जगह ले जाने की बात कही। इसके बाद उसे निजी क्लिनिक में भर्ती कराया था, जिसका गुरुवार की देर शाम मौत हो गई।
स्वजनों ने मनोज का हत्या का आरोप गांव के ही 4-5 लोगों पर लगाया है। हत्या की सूचना पर नाथनगर इंस्पेक्टर राजीव रंजन सिंह और ललमटिया थानेदार राजीव रंजन मौके पर पहुंचे और स्वजनों से पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के पुत्र नीतीश कुमार ने बताया, बीते बुधवार की शाम 4 बजे के करीब पिता मनोज मंडल चरपोलवा के पास नाव पर सवार होकर 4-5 लोगों के साथ दियारा के तरफ जा रहे थे। नाव पर मोहनपुर गांव के ही 5 लोग सवार थे, जिन्होंने रास्ते में ही पिता के साथ मारपीट की, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी और नाव पर ही मेरे पिता को छोड़कर वह लोग भाग गए। वहीं गांव के कुछ लोगों का ये भी कहना था कि मनोज नाव में लगे जनरेटर की चपेट में आने से जख्मी हुआ था। हालांकि यह जांच का विषय है। घटना नाथनगर और परबत्ता थाना के बॉर्डर पर घटी है। आया ना कहाँ से गया था? जिला से एक आदमी मरा हुआ, उसे जलाने आया, जला करके बस उधर गया थे 33 तो हल्का दारू पिया, बस लगा चला, बस बैग टिफिन पे लगा के लाओ, बस सबने माइक लाओ तो लगे घर पर लगा दी थी, मैं नहीं कर की हम जो लेन तो भाई समझ का तो हम ले के दिन का कर माया गन के माया गन रेफर कर दी वहां प्राइवेट में गई ऐसा हम खत्म ये लाभ चरपलवाल में चल रहा था, उसी पे 4-5 दिन मेरे सामने चढ़ा। कब? 6 बजे आज सामने और उस पार टपा, मतलब आधे रास्ते में ही उसको मारा। उस पार टपा, उसको छोड़ दिया आदमी घर पे, आदमी को बोलवा भी नहीं किया बसा पे, वो चला गया अपना काम करने के लिए। इधर से कोई बुरा आदमी कहा था, लाश को उठाया। नाथनगर थाना क्षेत्र के एसएस बालिका उच्च विद्यालय के मुख्य गेट के समीप रेलवे ट्रैक पर लहूलुहान परिस्थिति में छात्रा का शव बरामद हुआ है। लड़की के सिर पर गंभीर चोट का निशान है। परिजन सूत्रों के माने तो मृतिका 6 बजे सुबह कोचिंग पढ़ने के लिए नाथनगर गई हुई थी। तय समय पर घर वापस नहीं लौटने के बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू किया। इसके बाद गांव वालों ने बताया कि रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान रेल से कटकर उसकी मौत हो गई है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद आनन फानन में परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और मानसी की पहचान की। मृतिका की पहचान मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर खुर्द निवासी 17 वर्षीय मानसी कुमारी के रूप में की गई है। शुक्रवार को भी अहले सुबह कोचिंग पढ़ने गई थी। वापस लौटने के दौरान भागलपुर से जमालपुर जाने वाली लोकमान्य तिलक टर्मिनस की चपेट में आ गई। कुछ न बताई, क्या कुछ न बताई थी। तो कहाँ पर कोचिंग गई थी? क्या नाम है उसका? कौन है तुम्हारा? कौन है बाबू? मेरी बहन कितने बजे घर से निकली थी? 6 बजे कहाँ के लिए? कोचिंग के लिए। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुनने लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। सबौर प्रखंड के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर से एक ऐसी खबर सामने आ रही है, जहां बिजली विभाग ने पूरे फतेहपुर मोहल्ले की बिजली काट दी, जिससे लोगों को पानी तक पीने में हाहाकार मच गया है। गौरतलब हो कि इस क्षेत्र में ना तो किसी के घर में चापाकल है और न ही सबमर्सिबल। लोग पानी के लिए तरसने लगे। पूरा इलाका अचानक अंधकारमय हो गया। इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और उनका अभी रमजान का त्योहार चल रहा है। आक्रोशित फतेहपुर के लोग सड़कों पर उतर आए और बिजली विभाग के खिलाफ सभी ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। वहां के लोगों ने जमकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया और मुख्य सड़क को जाम कर दिया गया। जब ये बात बिजली विभाग से पूछी गई तो उनका साफ तौर पर कहना हुआ कि इस क्षेत्र के लगभग घरों में बिजली का बकाया बिल चुकता नहीं किया गया है, इसलिए बिजली विभाग के आदेशानुसार इस क्षेत्र की बिजली काटी गई है। हालांकि जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों की बातचीत से फिर से बिजली बहाल हो गई। ये समस्या था कि बगैर सूचना दिए हुए विभाग आके काट दिया फतेहपुर पंचायत के टंकी का पानी का, जो कि रमजान का दिन है। रमजान के दिन में लोग हाहाकार, पानी के लिए लोग तरस रहा है। दूसरे तीसरे के यहाँ से लेके जा रहा है, कोई लेने भी नहीं देता है। बड़ा बड़ा लोग है, 60% के घर में पानी नहीं है, जो कि बहुत तरह से पानी के लिए लोग जूझ रहा है। बिजली कट गई थी, उसकी समस्या थी, इसके बारे में बताएं। हाँ, सुबह मैं सोया हुआ था तो मुझे यहीं ग्रामीणों द्वारा पता चला कि यहाँ पे बिजली जो है काट दिया गया है पानी टंकी का। तो
तो मुझे लगा कि ये तो बहुत दुर्भाग्य है कि अभी फेस्टिवल का भी टाइम है और सुबह सुबह का क्या होता है कि लोगों को खाना बनाना होता है, पानी पीने का बहुत। और फतेहपुर में क्या है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके घर में कि पानी का बहुत ही दिक्कत है, चूँकि समस्या ये है कि सबके घर में ना चापाकल है ना समरसेबुल का व्यवस्था है। तो हमको जैसे ही पता चला तो हम बोले कि ठीक है हम आ रहे हैं। तो फिर हम आए और यहाँ पे जब हम आए तो देखे कि ट्रांसफार्मर का लाइट कटा हुआ था, कुछ बिल यहाँ का ड्यू है इस कारण से लाइट कटा हुआ था। लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरे से हो पाया ग्रामीणों के साथ मिलके हम प्रयास किए और ये प्रयास सफल भी रहा और अभी लाइट जुट गया है।